अंदर ब्राह्मणों का जो है जयकारा पीर बजरंग बली, जयकारा पीर बजरंग बली। परशुराम जी की जय, परशुराम जी की जय। रमेश वशिष्ठ जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोमचंद वशिष्ठ जी अधिक स्वागत करती हूँ। श्री सतपाल पराशर जी, श्री राजेश शर्मा जी से जो कि परशुराम सेना के चेयरमैन रहे हैं और वे परशुराम सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो भगवान परशुराम महाराज की जय। मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करता हुआ और आए हुए महानुभावों का यहाँ पर स्वागत करते हुए आज हम भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम भगवान परशुराम जी का जन्म महोत्सव, क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग भी किया है, हमारे जन्मदाता है, हमारे ही कुल के, जिनको हम ये कह सके कि हमारे कुल के वो हमारे कुल के सबसे बड़े वही है जिनकी कुली हमारे साथ चलती आ रही है, हम उनके वंशज हैं। तो देखिए भगवान परशुराम जी ने हमें कितना बड़ा दिया। अभी बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े धर्म आए हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी ने हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी को कितना बड़ा मान दिया है कि जब कोई इंसान लॉ पढ़ता है तो उसको लॉ की डिग्री मिलती है, इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियर लिख सकता है अपने आप को, डॉक्टरी करता है तो डॉक्टरी लिख सकता है। और लेकिन एक ही भगवान परशुराम जी की हमारे ऊपर कृपा है कि हम ब्राह्मण जिस दिन से पैदा होता है उसी दिन से उसको पंडित की डिग्री मिल जाती है, उसी दिन से वो अपने नाम के साथ पंडित लिखना शुरू कर देता है। ये हमें भगवान परशुराम जी की देन है, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। हम उनका जो है हमेशा के लिए आभारी हैं कि हमें पंडित का मतलब होता है विद्वान, लेकिन जब जन्म से ही जब पैदा होता है तो उसको विद्वान की डिग्री मिल जाए, इसके ऊपर क्या हो सकता है। देखिए जैसे ब्राह्मण सभाएं भगवान परशुराम जी की शिक्षाएं हैं, जो भगवान परशुराम जी ने हमें ज्ञान दिया है उसका जगह जगह पर प्रचार करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैंने देखा है कि ब्राह्मण के जो दूसरी जातियों के लोग हैं वो बहुत से ऐसे हैं कि इनको परशुराम जी के बारे कोई ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जैसे रामलीला जो उन्होंने परशुराम जी का रोल देखा होता है तो उसी तक उनको निमित्त पता होता है। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता के अंदर, आम बंदों के अंदर इस बात को लेकर जाए कि भगवान परशुराम जी की क्या देन है, उनकी क्या सोच थी। हमारे में एक भ्रम पैदा किया जाता है कि भगवान परशुराम जी क्षत्रियों का नाश करते थे, क्षत्रियों का उन्होंने नाश किया। ये हमें भ्रम जो है वो उनके निकालना चाहिए। भगवान परशुराम जी ने कभी क्षत्रियों का नाश नहीं किया, उन्होंने अत्याचार का नाश किया है। जो अत्याचारी राजे थे, जो इन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने जनता को लूटा और जनता का प्रहार किया, तो भगवान परशुराम जी ने उनका खात्मा किया और उनको खत्म किया। लेकिन जब भगवान परशुराम जी को रामचंद्र जी को मिले, वो भी क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान परशुराम जी को जब यह पता लगा कि अब दुनिया के अंदर इस दुनिया को संभालने वाला राम आ गया है, तो उन्होंने उसी जगह अपने हथियार उनको उनके चरणों में ला करके और पहाड़ों पर चले गए, जो आज भी चिरंजीव के रूप में चिरंजीव है। लेकिन इसका हमें जो प्रचार है, हमने इसी प्रचार के लिए शोभा यात्रा का यह जो योजन किया था वो इसीलिए किया था कि जनता के अंदर हम लेकर जाए कि परशुराम जी क्या चीज है, जनता को पता लगे। क्योंकि हम अंदर बैठ करके ये जो है फंक्शन कर लेते हैं, शोभा यात्रा के जरिए हम जनता तक पहुंच सकते हैं कि भगवान परशुराम जी का क्या देन है और परशुराम जी की क्या है।
मैं आज यहाँ से वशिष्ठ जी को नमन करता हूँ, जिनके साथ मैंने बहुत लंबा समय उनके साथ ब्राह्मण सभा में काम किया है। मैं आज यहाँ से उनको नमन करता हूँ कि उनकी जो ब्राह्मण सभा के लिए देन है वो एक बहुत बड़ी देन थी, जहाँ पर मैं बहुत काम किया, और मैं आज उनको नमन करते हुए अपने विराम देता हूँ। जय भगवान परशुराम। ग्रेट देवीदास जी, आप सभी जानते हैं कि आज के दिन किया हुआ नाम जप का कभी भी क्षय नहीं। रामानंद कुटिया पब्लिक स्कूल की छात्राएं अभी कुछ श्लोक आपके समक्ष उपस्थित करेंगी। श्लोक जो है श्री रामचरितमानस के श्लोक हमारे लिए पुण्यदायक हैं। आइए हम सभी ये पुण्य कमाएं। श्लोक का श्रवण करें। खुशियाँ
हमें प्रेरित किया है। ब्राह्मण सभा श्री संजीव शर्मा जी का सम्मान करते हुए ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने रही है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो समाज को जागरूक करने का है, क्योंकि जागृति जब तक हम जागते नहीं, जब तक हमें जागृति नहीं आती, तब तक हम मृतक के समान हैं, हम कोई कार्य करने में सक्षम नहीं। तो आज आवश्यकता है समाज को जागरूक करने की, जागरूक रहने की, जागरूक होने की, जागरूक करने की। तो हमारा समाज जिस दिशा में बढ़ रहा है उसे हम ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं, और ऐसा कार्य युगों युगों से ब्राह्मण करता रहा है। ब्राह्मण विकराल हलाहल पीने की कला है। ब्राह्मण कठिन संघर्षों को जीकर ही पला है। ब्राह्मण सिर्फ मंदिर में पूजा करता हुआ पुजारी नहीं है। ब्राह्मण घर घर भीख मांगता हुआ भिखारी नहीं है। ब्राह्मण तो कंठ
शारदा लिए ज्ञान का संवाहक है। ब्राह्मण हाथ में शस्त्र लिए आतंक का संहारक है। बोलिए भगवान परशुराम की जय। धन्यवाद। इंजीनियर श्री आरपी शर्मा जी, श्री चंद्र मोहन शर्मा जी, श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, अमरनाथ समिति के जनरल सेक्रेटरी श्री मुकुंद सिंह शर्मा जी, यहाँ आने पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री धर्मपाल शर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, यहाँ आने पर मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं राजेश शर्मा बसंत ऋतु यूट्यूब चैनल तो एक बार फिर दर्शकों नाल जुड़े हाँ। दर्शकों, मैं इस वेले संता दी कुटिया पटियाला विखे हाँ, जिथे कि अज भगवान परशुराम जी का जन्म महाउत्सव मनाया जा रहा है। और इत्थे अखिल भारतीय महासभा पंजाब दे जिहड़े अपनी कमेटी है, उन्होंने मैंबर साहबान, प्रधान साहबान, सैकटरी साहबान सारे खड़े ने। और इत्थे दी जिहड़ी उन्होंने जिला पटियाला की जिहड़ी समिति है, उन्होंने प्रधान जी भी खड़े ने। आओ आपां उन्हां नाल गल करदे हाँ। इन्हां दे जिहड़े अध्यक्ष ने राजेश वीर वशिष्ठ जी नाल। हाँ जी सर, पहला तो तुहाडा असीं अपने यूट्यूब चैनल तो स्वागत करते हाँ। अज तुहाडी सभा वल्लों भगवान परशुराम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। तुसीं इस जन्म महोत्सव के मौके ते ब्राह्मण समाज नूं और आम समाज हर वर्ग नूं क्या मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी सनातन प्रेमियों को भगवान श्री परशुराम महाराज जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और हमारी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजाब और ब्राह्मण सभा पटियाला के इस संयुक्त जो कार्यक्रम है, उसमें आप हमारी कवरेज के लिए पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री परशुराम महाराज जी का जो संदेश था वो यह था कि जो भी यहाँ पे दुर्व्यसन फैले हुए थे उनको दूर करना और धार्मिक संस्कृति को बचा कर रखना। और हमारी सभा का भी यही ध्येय है कि हम सभी प्रकार के दुर्व्यसनों को इस समाज से दूर करें और हमारी युवा पीढ़ी को, खास करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ के रखें। क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो पुरानी संस्कृति, हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो उपदेश हैं, उनका जो कार्य है, उनसे विमुख होती जा रही है। तो हमारा यही संकल्प है कि हम अपने समाज में एक नई चेतना लाएं और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और अज का जो प्रोग्राम है, ये क्या क्या कार्यक्रम है? हमारे आज के जो प्रोग्राम है, इसमें हम पहले सरस्वती स्कूली बच्चों के द्वारा सरस्वती वंदना और उन्हीं के द्वारा श्लोक भी पढ़े गए। हमारा ये इससे तात्पर्य है कि हम बच्चों को संस्कृत के प्रति, हमारी जो भाषा है संस्कृत, जो पुरातन देव ऋषियों की भाषा है, उसके प्रति उनका मोह दोबारा से उनमें जोड़ा जाए, जी उनको डाला जाए। और इसके साथ ही हम 11 जो विधवाएं हैं और जो गरीब हैं परिवार हैं, उनको राशन दे रहे हैं। राशन में हम ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, वो एक कम से कम 1-1.5 महीना चलेगा उनका जो ये राशन है। राजेश वीर जी, ब्राह्मण सभा है और ब्राह्मण सभा ब्राह्मण भाईचारे दे लई, जिहड़े कि ब्राह्मण भाईचारे दे बच्चे गरीब ने, जरूरतमंद ने और जिन्हां नूं जरूरत है मदद दी, उन्हां वास्ते क्या कर रही है? हमारी सभा ने अभी पिछले प्रोग्राम में उनको स्कूली बच्चों को कॉपीज़, जो पूरी स्टेशनरी है वो, और उनको जो पीछे सर्दियों में हमने उनको वूलन कपड़े भी दिए थे। वूलन कपड़ों में हमने इवन सॉक्स और कैप्स भी दी थी वूलन, जो स्वेटर के अलावा। ये भी बहुत ज़रूरी बच्चों के लिए होता है, क्योंकि वो सर्दियों में सुबह सुबह जल्दी जाते हैं और उनके हाथ ठिठुरते रहते हैं। हमने देखा कि जो गरीब ब्राह्मण बेचारे परिवार हैं, उनके पास मोजे भी नहीं होते, तो हमने उनको वूलन सॉक्स भी दी। तो हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम तो एक मात्र तुच्छ सी भेंट अपनी तरफ से देते हैं।
और वो भी अपने जो समाज है उसी के योगदान से। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਵੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। जय श्री परशुराम। ही शस्त्र विद्या में निपुण करें और इस संसार में से जब कल की अवतार लेंगे और वे इस अपने पिता के इस जो आशीर्वाद था उसी के फलस्वरूप उन्होंने इस संसार में से आतताइयों का संहार किया और 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन किया। माता पिता ने उनका नाम रखा राम। एक मान्य राम से पढ़ा, ये हमेशा परशु को अपने हाथ में लिए रहते थे, इसी कारण परशु उनकी पहचान बना हुए। बोलिए भगवान परशुराम की। ट्रस्ट और समाज सेवी हैं, ट्रस्ट रामानंद पब्लिक स्कूल से उन्हें आग्रह करूंगी और साथ ही में मैं ब्राह्मण सभा हमारे बीच में श्री राजेश शर्मा जी हैं जो वसंत ऋतु यूथ क्लब से हैं, उन्हें सम्मान से नवाजेंगे। उन्हें ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਬਸੰਤ ਰੀਤੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਲਗਭਗ 30 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੱਥ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤਿਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨੇਚਰਲ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਔਰ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ, ਹਾਈ ਲਿਵਿੰਗ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ। OPD ਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਭਾਸੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ? ਸ਼ਰਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਨੀਅਰ ਉੱਪਲ ਸਵੀਟ, ਭਾਸੋਂ ਰੋਡ, ਟਵਾਣਾ ਚੌਂਕ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਪ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਅਨੀਸ਼ ਮੰਗਲਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 33-35,000 ਦੀ ਫੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਈਐਸ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬੈਚ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 16 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬੈਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀ ਪੜਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੀਸ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਅਨੀਸ਼ ਮੰਗਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ 95% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਲਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਕਸੀਮਮ 90-95% ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੌਣ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਹੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਆਣ, ਚਾਹੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 10 ਟੀਚਰ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਚ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਘ ਸ਼ਕਤੀ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ 2014-2019 ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਯੋਧਿਆ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੈਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਧੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵੀ ਕਰਨ, ਆਈਆਈਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵੀ ਕਰਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ, ਆਈਏਐਸ ਵੀ ਬਣਨ, ਪੀਸੀਐਸ ਵੀ ਬਣਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣਨ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 10% 25% ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਬਣ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਜੋੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੀਪੇ ਕਰਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ 10% 15% ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ 10, 15, 20, 25 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀ ਫੀਸ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-45 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਰੈਂਕ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ इसी समाज के विच है। मैं विनोद शर्मा जी को बड़े बड़े लोगों को ਜਿਹੜੇ बुद्धिजीवी समाज में मैं शौक है मैं उन्होंने पर जाके बैठदा उन्होंने सीखदा। मैं विनोद शर्मा जी को गया मैं शर्मा जी पिछले 15-17 साल वो कहता कारण ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ टॉप की लिस्ट जी आती है यूपीएससी की पीपीएससी की वो अग्रवाल समाज अगे आ रहे सिर्फ अपने संस्कार करके सिर्फ अपने निर्भरता करके अपने जड़ा जुड़े होने करके इसलिए जोड़ा बंदा अपने रूट्स के जुड़ा रहेगा अपने संस्कार जुड़ा रहेगा वो राइज करना ही करता है वो कोई भी समाज हो क्योंकि असी इस समाज के इस सनातन धर्म के अग्रणी समाज है साडी ड्यूटी लाई है परमात्मा ने कि शास्त्रों का पठन पाठन कराना शास्त्रों का प्रचार करना लोगों को शास्त्र के नाल जोड़ना इस लिए साडा फर्ज बनता भी खत्री भी अग्रवाल भी वाल्मीकि भी रविदासी भी नाई भी धोबी भी हर जात समाज को नाल लेके बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी जो बसंत ऋतु कला तिलकनी जो साडे विच आए ने असीं उन्हां दा भी स्वागत करदे हां। परिवार दे विचों साडे विच आए ने उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुन्नी लाल कमल जी साडे विच आए ने उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी शर्मा जी बहुत बहुत जी आए आखदी है और इसी तरह श्री परशुराम ब्राह्मण सभा श्री डीसी देवीदास शर्मा जी साडे विच आए ने उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई नाम रह गया होवे तां क्षमा मांग। मेडिकल प्रॉब्लम आ गई है परिवार को पैसा नहीं है ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ आज जड़ा बाय चेक की पेमेंट लेनी है बाय चेक की पेमेंट करनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ परशुराम जी की बोलिए भगवान परशुराम जी की बोलिए भगवान परशुराम जी की। आज हम हमारे इष्ट भगवान श्री परशुराम जी का अवतरण दिवस प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी श्री हनुमान मंदिर में श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट की अनुमति के अनुसार 8वें वर्ष यहाँ पर मना रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी जो कि हमारी श्री परशुराम ब्राह्मण सभा के मुख्य संरक्षक हैं और श्रीमती मीना शर्मा जी जो कि महिला विंग के संरक्षक हैं और हमारे बहुत ही आदरणीय श्री राजेश पंजोड़ा जी जो कि हमारी परशुराम ब्राह्मण सभा के मुख्य सलाहकार हैं जिनकी अगुवाई में हमारी परशुराम ब्राह्मण सभा दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रही है और तरक्की की ओर जा रही है। हमारे बीच में हमारे पैटर्न श्री डी शर्मा जी वो भी विशेष तौर पर सुबह पहुँच गए थे और हनुमान मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राजीव गोयल जी और श्री अशोक जोशी जी भी यहाँ और श्री ओम प्रकाश भारद्वाज जी जो कि हनुमान मंदिर के ट्रस्टी हैं इनका भी मैं श्री परशुराम ब्राह्मण सभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे बीच में 11 स्कूल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे उनके अध्यापकगण विशेष तौर पे श्री सनातन धर्म कक्षा जो श्री परशुराम ब्राह्मण सभा की है उसके निमंत्रण पर यहाँ पर बच्चे जो टीचरगण हैं वो लेकर पहुँचे हैं। मैं उनका भी श्री परशुराम ब्राह्मण सभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों से निवेदन कि वो शांत हनुमान जी दी बिल्कुल मूर्ति के सामने खड़ा हाँ हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हाँ। पंडित जी मेरे नाल भी खड़े ने आओ अज पंडित जी तो आपां अज भगवान परशुराम जी का अज जन्म महोत्सव है इस जन्म महोत्सव पे पंडित जी के विचार लेने हाँ। हाँ जी पंडित जी आप आज के परशुराम जी महाराज के जन्म महोत्सव पे आप क्या विचार रखते हैं? देखो हम तो ये विचार रखते हैं कि भगवान परशुराम जी महाराज के जन्म उत्सव में सभी ब्राह्मण लोग या सभी सनातनी धर्म के लोग भगवान परशुराम जी के जीवन की जो प्रेरणा है
वो अपनी प्रेरणा उनके अपने बच्चों को भी दें और अपने सनातन धर्म को भी दें और अपने बच्चों को सनातन की ओर जो हमारी संस्कृति है उसमें उनको उद्युक्त कराएं और भगवान परशुराम उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और जो भी भगवान जी हमारे हनुमान जी महाराज हैं या परशुराम जी महाराज हैं, राम जी महाराज हैं, इनके लिए अपने बच्चों को उनको उत्साहित कराएं और उनकी प्रेरणा दें, उनके सद्मार्ग उनकी पर चलाएं। जीवन गाथाएं सुनाएं, उनकी जीवन गाथाएं सुनाएं और उनके मार्गदर्शन पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये पटियाला बस स्टैंड के बिल्कुल नेड़े हाँ जिथे कि परशुराम जी जी मूर्ति लगाई गई है और इस परशुराम चौक के नाम से ये शायद मशहूर है और प्रोग्राम अंदर चल रहा है। इतने ब्राह्मण सभा जी पटियाला वालों ये प्रोग्राम चल रहा है। आओ तो उस प्रोग्राम विच ले चलते हाँ। उस जीवन में ना हार मिले, उस जीवन में ना हार मिले, जय बोल जग अवतारी की, जय बोल जग अवतारी की। हेलो ईमानदारी से हाथ खड़े कीजिए, संसार के लिए हमेशा ही आपके हाथ खड़े होते हैं। हाथ खड़े होते ही क्षमा करते हैं। तू बोल पे प्रिंसीपल आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला साडे प्रधान श्री सूरज भान जी साबका MC पटियाला यादविंदर शर्मा जी जनरल सैकटरी संस्था के शिक्षा लैके समाज चलना जो उन्होंने सानू सनातन धर्म नूं दिता जिवें साडे गऊ माता दे लई उन्हां दे परिवार का बलिदान होया ते उन्होंने सानू ये प्रेरणा दी कि हर हिंदू का हर सनातनी का धर्म है कि वह गौ माता की सेवा करे रक्षा करे। तो इस तरह उन्होंने बुराइयों का नाश किया। प्रोग्राम हुण असी संस्था वालों कुछ शहर के इहदियां शख्सियतां जिहड़ियां समाजिक तौर पर धार्मिक तौर पर कुछ ना कुछ समाज लिए कर रही ने उन्हों का असी सम्मान सन्मान भी करांगे तां जो ये पिट पै के लोगों के विच यह जज्बा पैदा होवे कि असी समाज लिए कुछ कर रहे हैं। तो उस तो बाद कीर्तन का प्रोग्राम ते साडी जिहड़ी
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ। समय तो समय कुछ MLA बन गए, कुछ चेयरमैन बन गए, कुछ मंत्री बने, तो सारे लोगों का, सारे ब्राह्मण समाज का इस काम पे हक है, क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन है। जिसका जो समय लग गया उसने कुछ ना कुछ कराया। बहुत बड़ी हाल बन गया, इतना बड़ा स्थान है, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर बनाया कि किसी साडे अहुदेदार या साडा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। असीं ये कहते हैं कि हर एक बंदा जो भी है ब्राह्मण वो सब का बढ़िया हाल है। और हाल बनावे चेयरमैन साहब खड़े हैं, MLA साहब, कोहली साहब ने वादा करा जो बहुत मुश्किल जो बहुत जरूरी मीटिंग से बिजी हैं। जलंधर इलेक्शन करके डॉक्टर बलवीर हैं, उन्होंने भी पूरा हुआ है कि मैं पूरा सहयोग कराँगा। तो ये साढ़े ब्राह्मणों की तरफ तो साढ़े प्रतिनिधि मेघचंद शर्मा जी शेर मात्रे तो बहुत ज़्यादा कर्मठ ब्राह्मणों लिए काम करने वाले बंदे। अज असीं इन्होंने पहला सम्मान मेघचंद जी